कल हम लोगों ने गन्ने के जूस के बारे में, जूस के लाभ के बारे में जाना, अलग अलग गन्ने के गुण के बारे में जाना, ये भी जाना कि पौंडरक गन्ना के और काला गन्ना, ये दोनों गुणों, काला गन्ना पौंडरक गन्ना के समान गुणकारी है, लाभकारी है, ये भी हमने देखा। गन्ने के जूस को भोजन के बाद पीने से वात बढ़ता है, इत्यादि बातों को हमने विधिवत समझा था। आज हम लोग राब, गुड़, गुड़िया शक्कर जिसको मत्स्यगंधिका भी बोलते हैं, मिश्री, मधु शर्करा आदि के बारे में विधिवत जानेंगे और संक्षिप्त में गुड़ बनाने की प्रक्रिया को भी हम समझेंगे कि गुड़ से मैल कैसे साफ होता है, मतलब बनाने की प्रक्रिया में, और गुड़ कितने प्रकार के होते हैं, नए गुड़ के क्या गुण हैं, पुराने गुड़ के क्या गुण हैं, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर राब के बारे में जानते हैं। पहले राब जो है किसको बोलेंगे, तो इस विषय पे योग रत्नाकर में बहुत अच्छे से समझाया है। फानित भी उसको बोलते हैं, राब को, आप इस चीज को देख लीजिए। तो इसमें योग रत्नाकर ग्रंथ में बताया गया है कि ईख के रस को पकाने के बाद पूर्ण गाढ़ा बनने से, मतलब गुड़ बनने के पहले जो रवादार, जो लेहन योग, चाटने योग पदार्थ को फानित कहते हैं। ये जो राब है ना, फानित है, ये त्रिदोष प्रकोपक बताया है, गुरु है, पचने में गुरु है, अभिसंधि है, दोष प्रकोपक अर्थात त्रिदोष प्रकोपक, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है और मूत्रशोधक है। एक बात आप जान लीजिएगा, फानित का बहुत सारे जगहों पे महर्षि चरक जी ने उपयोग किया है, लेकिन अकेला नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अकेला प्रयोग करेंगे फानित तो दोष प्रकोपक है, लेकिन वही अगर आप फानित को किसी अन्य चीज के साथ प्रयोग करेंगे तो वो रोग में फायदेमंद है। तो यहाँ पर मैं एक बता देना चाहता हूं, जैसे तो जैसे मान लो अकेला पानी त्रिदोष प्रकोपक, त्रिदोष कारक है, लेकिन अगर घी के साथ अगर आप इसका उपयोग, बहुत दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों इसका उपयोग कहाँ करवाया जाता है चिकित्सा में? जिसके शरीर में ड्राइनेस बहुत अधिक हो जाती है ना, जिसका शरीर बहुत रूखा है और हमें बहुत जल्दी उसको सिनिकता चाहिए, तो वहां पर राब की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन राब को अकेला नहीं देंगे, राब को घी के साथ देंगे। यदि कोई महिला है तो उसको हम कल्याण घृत के साथ दे दें या महारथी घृत के साथ दे दें, औषध सिद्ध घृत के साथ हम दे सकते हैं, अन्यथा केवल घी के साथ भी दे सकते हैं, घी में मिक्स करके। तो ये बहुत जल्दी शरीर में रुक्षता हटा के सिनिकता लाती है। ठीक है, तो राब, हमने राब के गुण हम लोगों ने देख लिए। अब आते हैं गुड़, गुड़ के गुण। तो महर्षि भागवत जी ने, इस श्लोक में आएंगे आप, तो महर्षि भागवत जी ने गुड़ 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? एक है साफ गुड़, जिसमें से मैल निकाल दिया जाए। एक होता है अस्वच्छ मैला गुड़। तीसरा है पुराना गुड़। चौथा है नया गुड़। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो आपका मैला गुड़ है, अस्वच्छ गुड़ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी श्लोक में, जो साफ गुड़ है निर्मल किया हुआ, वो अति कफकर नहीं होता, किंतु कुछ कफकर होता है। और साफ किया हुआ गुड़, जो बिना साफ किया हुआ गुड़, बिना मैल निकाला हुआ गुड़, बहुत अधिक कृमिजनक है। मज्जा, रक्त, मांस, मेद और कफ को बढ़ाने वाला होता है बिना मैल निकाला हुआ गुड़, और अहितकर होता है। ठीक है। नया गुड़, नया गुड़ जो है कफ को बढ़ाता है और अग्नि को मंद करता है। फिर से वही बात मैं कह रहा हूं कि गुड़ अकेला, नया गुड़ अकेला अग्नि को मंद करता है, लेकिन उसी गुड़ को यदि आप सौंठ के साथ लेंगे तो अग्नि को बढ़ाता है। ये उसकी विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
आपके माइंड में आएगा कि यार गुड़ तो अग्नि को मंद करता है, लेकिन हम गुड़ हम दे रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं तो अकेला तो नहीं दे रहे ना, नया गुड़ किसी के साथ दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नया गुड़ कफ को बढ़ाने वाला होता है और अग्नि को मंद करता है। अब पुराना गुड़, पुराना गुड़ जो है हृदय के लिए बहुत अच्छी चीज है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति इसको ले सकता है, पथ्यकारी है, कोई नुकसानदायक नहीं। इसको विस्तार से राजनिघंटु में बताया है, ये हमें देख लेना चाहिए। पुराना गुड़ के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, एक चीज और, उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि नया गुड़ किसको बोलेंगे, पुराना गुड़ किसको बोलेंगे। तो कैदेव निघंटु जी ने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि एक वर्ष के अंदर जो गुड़ होता है वो नया गुड़ कहलाएगा, और एक वर्ष पश्चात जो गुड़ होती है वो पुराना गुड़, और 3 वर्ष के पश्चात जो गुड़ होती है वो प्रपुराण गुड़ कहलाएगा, और 4 वर्ष के जो बाद जो गुड़ होती है वो बलहीन प्रभावहीन हो जाता है, ये प्रयोग करने योग्य नहीं है। तो अब हम नया गुड़ के गुण हमने देख लिए, पुराना गुड़ के गुण देख लिए। पुराना गुड़ 1 साल के बाद वाला जो गुड़ है पुराना गुड़, और प्रपुराण गुड़ किसको बोलेंगे, 3 वर्ष तक रखा हुआ गुड़ को हम प्रपुराण गुड़ कहेंगे। ये पुराना गुड़ से भी अधिक हितकर है, और इसके लाभ है क्या है, ये सर्व दोषहर है, सभी रोगों में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, और पचने में अति लघु है, बहुत जल्दी पच जाता है। जितने भी आयुर्वेद में आशा वरिष्ठ जो निर्माण होता है उसमें जो है प्रपुराण गुड़ का ही प्रयोग करना चाहिए। अब 4 वर्ष के जो पुराना गुड़ है ना, इसमें आएंगे आप इस वाले स्लाइड में। 4 वर्ष से अधिक पुराना जो गुड़ है वो बलहीन है, प्रभावहीन है, निष्फल है, उसका फल नहीं मिलेगा आपको रोगों में, और आप इसको उपयोग करेंगे तो खांसी, सांस का रोग, खांसी, श्वास का रोग आदि रोग को पैदा करता है। अतः 4 वर्ष से अधिक पुराना गुड़ प्रयोग नहीं करना चाहिए, मूल बात यह है। तो हम अगर औषधि वाला गुड़ औषधियों में यदि हम काम में लेना चाहते हैं गुड़ को औषध योग में, तो 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच वाला जो गुड़ है वो ज्यादा उत्तम माना जाएगा। 1 वर्ष के बाद और 4 वर्ष से पहले 3 वर्ष तक, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आते हैं पुराना गुड़ के गुण। इस पर विस्तार से राजनिघंटु में स्पष्ट से बताया है, ये हम देख लेते हैं। जो पुराना गुड़ है, राजनिघंटु में पुराना गुड़ के विषय में कहा है कि पुराना गुड़ पित्तहर है, वात रोग को दूर करता है, रुचिकर है, हृदय है, त्रिदोषहर है, वात पित्त कफ तीनों में रोगों में हितकारी है। और अगर पुराना गुड़ को अन्य औषध योग के साथ प्रयोग किया जाए तो ये बुखार को भी दूर करता है। बहुत सारे बुखार के योगों में पुराना गुड़ के साथ दवा ले लो, इसके साथ ले लो। बंगसेन ने इसका खूब प्रयोग किया है पुराने गुड़ का बुखार में, अन्य योगों के साथ, ठीक है। संताप हर है, जलन का अगर किसी औषध योग के साथ गुड़ को देते हैं पुराना गुड़ तो वो जलन को भी दूर करती है। पुराना गुड़ मल मूत्र संबंधित रोगों को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, पीलिया में हितकारी है, प्रमेह का नाशक है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, आमतौर पर बोलते हैं प्रमेह रोगों को मीठा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे ऐसे कई सारे वैद्य मित्र हैं जो पुराना गुड़ का प्रयोग प्रमेह रोग में कराते हैं, क्योंकि पुराना गुड़ प्रमेह नाशक है और ये स्निग्ध है। पुराना गुड़ स्निग्ध है, बहुत उत्तम स्वाद है, लघु है, श्रमहर है, थकान को दूर करता है और पथ्य माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज का जानना बहुत जरूरी है कि गुड़ को निर्मलीकरण कैसे किया जाए, गुड़ निर्माण प्रक्रिया क्या है, राब कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनती है, खांड कैसे बनती है, और गुड़ के मैल को साफ कैसे किया जाता है, ये सब हम विनीत जी से जानेंगे। जी विनीत आर्य जी, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, कैसे आप बनाते हैं ये सब चीजें, राब से शुरू करके गुड़ तक। जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी,
जब हम इसको गन्ने को लेते हैं तो उसको लोहे के पिंडे बोलते हैं, उसमें को इसे निकालते हैं। तो जब रस निकल जाता है, उसको रस को कढ़ा में ले जाने के बाद फिर इसको गर्म करते हैं। जब ये गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा दूध डालना है। दूध डाल दो या जंगली भिंडी डाल डाल दो। फिर इसके रस के जो ऊपर की मैली है, जिसको झारा बोलते हैं, वो इकट्ठा हो जाए, उसको एक छन्नी से अलग कर लें। फिर इसको गर्म करते रहे, कम से कम भी 118-120 डिग्री तक इसे जो है ले जाया जा। तो तब ये जब गाढ़ा होना शुरू हो जा, इसमें उफान आता है ऊपर को रस का। तो इसमें जो है हम तिल का तेल, सरसों का तेल या अरंडी का तेल ये प्रयोग करते हैं। फिर ये नीचे जब बैठ जा, फिर इसको फिर घोटा जा। इसकी घुटाई करने के बाद जब हम इसको देखते हैं कि ये जमने के नजदीक आ गया, तो एक पानी का डब्बा लेकर उसमें 1-2 बूंद इसका जो रस हमने काढ़ा किया इसे डाल कर देख। अगर ये जम जाता है तो उसे कढ़ा को नीचे उतार के फिर उसकी फिर घुटाई करते हैं थोड़ी, और फिर उसे एक लकड़ी के चाक पे या लोहे के चाक पे ऊपर डाल देते हैं। फिर जो खुरपा रहता है लोहे का, उससे अल्टा पलटा करके इसे थोड़ा ठंडा करके फिर जमा। ये इसकी गुड़ की प्रक्रिया है। और जो राब है, राब में चाक पर न डाल के कढ़ा में से ही हम इसको हंडी में भर। जब इसको हंडी में भर दे तो थोड़ा थोड़ा इसको चलाए जाओ। 10-15 मिनट तक इसे चलाएंगे धीरे धीरे। फिर इसको ठंडा होना छोड़ देंगे, थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा बाद फिर इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर इसकी राब बन जाएगी 2 दिन बाद। जी। तो विनीत आर्य जी का कहना यह है कि जैसे गन्ने का रस 5 लीटर लिया, उसको हमने गर्म कर दिया, और गर्म जब हो जाए तो उसमें गाय का दूध 150 ml, 150 से 200 ml डालना है। गाय का दूध क्यों डाला जा रहा है? कच्चा यहाँ डालना है, गाय का दूध कच्चा डालना है। तो गाय का दूध डालने का उद्देश्य है कि उस गन्ने के रस से मैल निकाला जा सके। दूध डालने का उद्देश्य है मैल निकालना। क्यों अवनीत जी? हाँ जी। जी जी। हाँ, तो मैल निकालना है तो दूध डालने के 1-2 मिनट बाद ही वो काला काला सा आ जाएगा। तो उसको फिर जो लोहे वाली जो चाय की छन्नी होती है उससे फिर निकाल लेना है, मतलब ऊपर ऊपर से। तो अब ये हो गया आपका दूध डालना। और ये जो एरंड तेल या सरसों तेल या तिल तेल जो कुछ छींटा डालना है, कुछ बूंद, तो वो उफान को रोकने के लिए, जैसे आप गन्ने का रस उबालते हैं ना तो उफान ऊपर आती है, तो उफान को रोकने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए वो ये चीज तेल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैल भी साफ हो गया दूध से, और विधिवत गुड़ बना लिया गया। ये जो स्वच्छ गुड़ है, यही गुड़ बहुत अच्छी चीज है, यही उपयोग करनी चीज है। आजकल बाजारों में बहुत एकदम नीट क्लीन साफ गुड़ आता है, वो केमिकल डाल करके शुद्ध किया हुआ साफ किया हुआ गुड़ है। विनीत आर्य जी बहुत ही देसी परंपरा से, वैदिक परंपरा से गुड़ का निर्माण करते हैं। और ये जो है विनीत आर्य जी मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और सुनने में आया है कि वहाँ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। क्यों विनीत जी, सही बात है? हाँ हाँ जी। हाँ, तो ये वहां पर गन्ने का घर है ये चीज। सबसे अच्छा गुड़ यहीं का बने, इसीलिए यहाँ ये गन्ने की मंडी स्थापित कर दी गई थी। जी, तो ये तो आपने जो राब बनाने की विधि है विनीत जी, गुड़ बनने से पहले जो रवादार होता है उसको आपने राब बोल दिया, फानित है ना? हाँ जी। और इसमें ये बताइए, गुड़ का कलर जो है वो गन्ने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कहीं काला गुड़ कहीं लाल गुड़, ऐसा भी होता है ना? गुड़ पुराना होने हाँ पर भी जी। कुछ कुछ काला हो जाता है। वो मौसम के अनुसार बदलेगा। जैसे मौसम के मौसम अनुसार। अब जब बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें गुड़ काला हो जाएगा। काला हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और वो और जो ये काला गन्ने गुड़ की है, सुनने में आया है कि काला गुड़ जो है वो ज्यादा स्वाद लगता है खाने में, सही बात है सफेद गुड़ के मुकाबले? नहीं नहीं, ये तो गन्ने की वैरायटी पे भी निर्भर करे। ये इसलिए बोल दिया गया क्योंकि अब जा क्या है, सुंदरता दिखाने के लिए गुड़ में इतना केमिकल डाला जा कि वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। ऐसा जी करे, हमारा भी उसे ही देख के जी करे खाने को, ये जी करे अपना ना खावे फिर खा ले। लेकिन वो जी। इतना
खराब गुड़ रहता है, अगर उस गुड़ को आप जिसका शुगर हो उसे दे दो तो एकदम से बहुत छलांग मारे शुगर, उसको फिर इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। और विनीत ये जी जो ये जो जी, जी बोलिए। ये जो प्राकृतिक गुड़ आप खाओगे इस विधि से बनाया, ये शुगर सो बढ़ा होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बढ़ा। और पुराना गुड़ शुगर नहीं बढ़ाता है, जो बहुत पुराना पुराना हो नहीं गया बढ़ा। ना, 1 साल पुराना, हाँ जी। इसमें प्रमेय नाशक बताया है ये चीज। जी ठीक है। जी और जी अच्छा ये बताइए विनीत जी, जी ये एक तो ये हो गया राब गुड़, जी। खांड कैसे बनाया जाता है? खांड जब ये राब होती है तो जब इसको घड़े में या हंडी में डालते हैं तो इसके ऊपर सीरा आ जा, तरल पदार्थ आ जा, उसको निकाल कर अलग कर लें। या तो निकालने की प्रक्रिया ये है, इसको जब ऊपर आ जाए इसको निकाल दो, या उस हंडी में नीचे एक छेद कर दो हल्का सा, वो सारा जो तरल पदार्थ है वो उसमें को निकल जाएगा और जो इसमें बच जाएगा वो खांड रह जाए। ठीक है। एक प्रक्रिया तो इसकी है, एक प्रक्रिया है इसको एक मशीन आती है उसमें डालकर घुमाया जा और उसमें पानी की पिचकारी मारी जा। ऐसी पिचकारी रहती है जैसे होली पे खेलते हैं, हम्म। उसको पिचकारी से पानी मारा जा तो वो जो है वो जो तरल पदार्थ है वो सब निकल जा, फिर उसको धूप में सुखा के खांड बन जा। ये गुड़िया शक्कर क्या होती है? गुड़िया शक्कर ये कैसे बनती है? गुड़ तो आपने बता दिया कैसे बने। ये जो हाँ, शक्कर है ये इसका पाउडर फॉर्म होता है गुड़ का। एक गुड़िया शक्कर होती है जिसको मत्स्यंडिका हाँ, भी बोलते हैं। एक तो गुड़ हो गया, एक खांड जी होगी, एक शक्कर होगी। शक्कर होगी जी, गुड़ का पाउडर फॉर्म। गुड़ वाला जब जी। ये जब गुड़ रहता है तो इसमें पहले तो जमीन में कहीं कहीं जहाँ कुछ पैदा नहीं होता वहां रेत होती है, रेत मिट्टी बोलते थे उसको, वो हम्म। डालते थे। लेकिन अब वो कहीं रही नहीं तो अब इसमें मीठा सोडा, जो मीठा सोडा होता है सब्जी वब्जी में भी डाल लेते हैं, उसको इसमें डाल के और फिर इसका पाउडर बन, तो उसको शक्कर बोलते हैं। ये जो गुड़ और खांड के बीच की स्थिति है जिसको गुड़िया शक्कर भी बोलते हैं, जो पीली पीली होती है, कोई मोटा जी कोई पतला दाना होता है, जी जी जी। जो गुड़ की अपेक्षा थोड़ा साफ होता है, मतलब शुद्ध और शीतल होती है, मतलब देखने में। गुड़ गुड़ के अपने अलग गुड़ हो गए, इसके अलग गुड़ हो जाते जी 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 जी, इसको गुड़िया शक्कर बोलते हैं, इसका अलग गुण है। हैं। नहीं, इस विषय गुड़ पर भी हम लोग जी इसको खाली शक्कर शक्कर बोलते हैं। गुड़ तो ठोस फॉर्म में हो गया, जी, ये अलग है गुड़ से, ये अलग है। ये गुड़ तो टुकड़े फॉर्म में हो गया, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होगी। जी 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 जी। हाँ ये जी। देखिए इसके गुण में काफी तारीफ की गई है, कैदेव निघंटू में इसकी तारीफ की है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, गुड़िया शक्कर के गुण। ये जो गुड़िया शक्कर है, आप इसमें जी आएंगे। है जी। हाँ, गुड़िया शक्कर गृहिणी, बल्य, कषाय, वातनाशक और गुरु होती है। और इसमें घी डाल के जी खाया जाए जी। जी इसमें जैसे मक्खन या घी डाल लोगे आप और चावल के साथ खाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो चीनी है, शर्करा जो तारीफ की गई है, ये आजकल की वैसे तो शर्करा वाइट पॉइजन बताते हैं, और यहाँ पर शर्करा की इतनी सारी तारीफ कर दी गई है। शर्करा के गुण देख लेते हैं, लेकिन कौन से शर्करा के गुण बताए हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो पहले मैं शर्करा के गुण पढ़ देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चीनी जो है ये लघु है, शीत गुण युक्त है, क्षारक है, वीरवर्धक है, बलवर्धक है, तृप्तिदायक है, प्यास को दूर करती है, थकान दूर करती है, रक्त पित्त शामक है, जलन को दूर करती है, रक्त के विकारों में लाभकारी है, और मोह को दूर करती है, और वातनाशक है। तो चीनी तो एक तरफ हम व्हाइट पॉइजन बताते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे इतने सारे गुण बताए हैं। तो आजकल की चीनी ये तो व्हाइट पॉइजन है ही, क्योंकि उसमें जो साफकरण, जो निर्मलीकरण किया जाता है उसका, उसमें सैकड़ों तरह के केमिकल डाल करके व्हाइट किया जाता है वो। पहले के समय पे जो चीनी बनती थी वैदिक परंपरा से, वो गुण की यहाँ बात हुई, उस प्रकार की चीनी जो बनती थी उस चीनी के यहाँ फायदे हैं। ये आजकल की जो बाजार में मिलने वाली चीनी है उसके ये गुण नहीं मिलेंगे, बल्कि और उल्टा आपको नुकसान दिखेंगे। ठीक है। मसाले वाले गुड़ कैसे बनता है विनीत जी? मसाला वाला गुड़
जो नुकसानदायक है, इस पर क्या आपका कहना है? जो मसाले वाला गुड़ होता है इसमें जो ये सफाई, गुड़ की जो, गन्ने के रस की जो सफाई हो ना जी, हम्म। इसमें जो है केमिकल डाला जाता है के लिए। केमिकल डाला जाता है। और जब हम इसकी ये उफान मारता है रस, इसमें डालने के लिए भी केमिकल ही डालने हैं। केमिकल वो डालते हैं। सस्ता आता है। और जी। एक जो यो गन्ना रहता है, वो केमिकल का रहता है। बहुत तरह के इसमें केमिकल। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पड़ते हैं, ये रहता है। तो जी, आज हम लोगों ने राब के गुण के बारे में, गन्ना के गुण के गुड़ के गुण के, पुराना गुड़ के गुण के बारे में, नया गुड़ के गुण के बारे में, और खांड के बारे में हमने विधिवत जाना। एक तो बुरा भी होता है, बुरा। बुरा ये वो मत्सनिका। वो खांड से बने, वो खांड से बने हैं जी बुरा। हाँ, जी। हरियाणा खांड बहुत को खाया जाता है वो। खांड को गर्म करके उसमें थोड़ा सा थोड़ा पानी डालकर उसको गर्म करा जा। फिर उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं, तो फिर उसके नीचे उतार कर उसकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद जब उसे छानेंगे तो वो पूरा बन जाए। इसमें थोड़ा बहुत पहले खांड की सफाई करना है और तब ये बन। जिनको भी शक्कर चीनी का नहीं चाहिए, बनाना। जी, जिनको भी शक्कर चाहिए, खांड चाहिए, जिनको भी खांड चाहिए, गुड़ चाहिए, तो ये विनीत जी से आप ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं ये चीज़ें, और काफ़ी सालों से बनाते हैं ये। तो आज हम लोगों ने राब, गुड़, शक्कर, खांड, इनके बारे में जानना। और संक्षेप में इतना आप जान लीजिए, गन्ने के विकारों में शर्करा को श्रेष्ठ माना है, और राब को मध्यम माना है, और राब को निकृष्ट है, और जो गुड़ आदि जो है वो मध्यम में माना गया है।